अदल सल्तनत की रेतीली धरती पर एक ऐसी कहानी गूंजती है जिसमें बुद्धिमत्ता और प्राचीन आकांक्षाओं की प्रतिध्वनि है। जानिए कैसे अहमद गुरे की दूरदृष्टि ने पारंपरिक सीमाओं को लांघते हुए फारो के अद्वितीय गुंबद की शक्ति से एक प्रबुद्ध युग को जन्म दिया। प्राचीन अदाल सल्तनत के हृदय में अहमद इब्न इब्राहिम अल गाजी, जिन्हें स्नेहपूर्वक अहमद गुरे या बाएं हाथ वाले अहमद के नाम से जाना जाता था, एक ऐसे नेता थे जिनकी दृष्टि और बुद्धिमत्ता युद्ध क्षेत्र से परे थी। अपनी रणनीतिक क्षमता के लिए मशहूर, वह केवल विजय में ही रुचि नहीं रखते थे, बल्कि उन्हें वास्तुशिल्प चमत्कारों का भी बड़ा शौक था। इन्हीं में से एक था रहस्यमय फारो का गुंबद, जिसकी भव्यता के बावजूद इतिहास में इसका नाम कम ही लिया है। फारो का गुंबद ज्ञान और शरण का केंद्र बन गया, जहां दुनिया भर के विद्वानों और यात्रियों का स्वागत होता था। यहाँ की लाइब्रेरीज में गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा पर ग्रंथ भरे रहते थे। अहमद गुरे ने ऐसा वातावरण बनाया जहां विचारों का फूलना फलना संभव हुआ। ये गुंबद संघर्षमय समय में भी बौद्धिक प्रबोधन का प्रतीक बनकर खड़ा रहा। अहमद गुरे ज्ञान की सीमा को नहीं मानते थे, चाहे वह किसी भी स्थान से आया हो। भारतीय व्यापारियों, अरब वैज्ञानिकों और अफ्रीकी साधुओं से मिली बुद्धि ने अदाल की संस्कृति को समृद्ध किया, जिससे सल्तनत उस काल में प्रगतिशील विचारों का प्रकाश स्तंभ बन गई, जब विविधता को प्रोत्साहन कम ही मिलता था। अपने शासन के शिखर पर अहमद ने कृषि भूमि को जोड़ने वाला एक नहर तंत्र बनाने की योजना बनाई, जिससे समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित हो सके। विविध पृष्ठभूमि के अभियंताओं के साथ सहयोग ने यह वादा किया कि रेगिस्तानी क्षेत्र उपजाऊ भूमि में बदल जाएंगे। यह सहयोग और नवाचार की शक्ति का प्रमाण था। आकाश की रहस्यमयताओं से मोहित अहमद ने फारो के गुंबद के ऊपर एक वेधशाला भी बनवाई। यहाँ खगोलविदों ने तारामंडल मानचित्रण और खगोलीय घटनाओं को समझने में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। ये वेधशाला केवल सुल्तान की ब्रह्मांड के प्रति रुचि ही नहीं, बल्कि अदाल की मानवीय समझ को ऊंचा उठाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक थी। गुंबद की ख्याति दूर दूर तक फैल गई, जिससे विद्वान और श्रद्धालु यहाँ आने लगे। यहाँ से निकला ज्ञान समाज में फैल गया। स्थानीय वास्तुकला, कृषि तकनीक और व्यापार प्रणाली को प्रभावित करता हुआ। अहमद गुरे की वह दृष्टि, जिसमें विजय से अधिक ज्ञान को महत्व दिया गया, आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य विरासत बन गई। तकनीकी और सामाजिक प्रगति के बावजूद राजनीतिक तनाव अक्सर सतह के नीचे ही रहते थे। अहमद के उत्तराधिकारी अस्थिर भू राजनीतिक वातावरण में उनकी विरासत को बरकरार रखने के लिए संघर्ष करते रहे। फिर भी उनके प्रयासों ने भविष्य के उन नेताओं के लिए नींव रखी जो युद्ध से अधिक बुद्धिमत्ता को प्राथमिकता देते थे। एक ऐसी आकांक्षा जो शांति और ज्ञान हेतु कालजी साबित हुई। अहमद गुरे और फारो के गुंबद की विरासत आज भी आधुनिक सोमाली चिंतकों और सपने देखने वालों को प्रेरित करती है। अहमद की समावेशी बौद्धिकता की परंपरा में आज इस ऐतिहासिक स्थल की विरासत पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम होता है।